संसार को दुखालय कहता है। बंधुओं माताओं ध्यान से सुनिएगा, हमें क्लेश दुख क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा संसार से संबंध है, मजबूत संबंध है, और भगवान से हमारा बड़ा कच्चा संबंध है। संसार को वेद ने, शास्त्र ने दुखालय कहा है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, ऐसे ही दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। हम कितना ही प्रयास करें कि हमें किसी से सुख मिल जाए, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से सुख मिल जाए, नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दुखालय में हम पेट्रोल की दुकान में हम दूध लेने जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? दूध तो वही मिलेगा दूध वाले के पास। तो यह जो ग्रंथ है, यह प्रेमा भक्ति का ग्रंथ है कि लोग देखिए भगवान के लिए, अरे हम जरा सा त्याग कर लेते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं देखो हमने इतना बड़ा त्याग कर दिया। बोलो राधे। कुछ नहीं हम त्याग करते हैं जितना भगवान के प्रेमियों ने त्याग किया है। कई लोग हमसे कहते हैं हम तो 2 मिनट भगवान का मन लगा के कर लेते हैं। 2 मिनट मन लग जाए भगवान बहुत है, दिन भर काय को कथा सुनना, काय को दिन भर भगवान का पूजन करना। अरे भैया, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हजारों साल तपस्या करी। क्यों? किस लिए? कि 2 मिनट प्रभु आप में मन लग जाए, 2 मिनट मन लग जाए। इसलिए हजारों वर्ष, जन्म जन्म तक प्रहलाद, ध्रुव देखो, प्रहलाद देखो, इनको बचपन में ही भगवान की भक्ति, वो भगवान की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने हजारों साल पूर्व जन्मों में तपस्या करी। तो ये प्रेम ग्रंथ है। संसार में प्रेम नहीं है, प्रेम भगवान के पास है। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेमास्पद है। संसार दुखालय है और भगवान प्रेमास्पद है, प्रेम उनके पास ही है। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर हम मान लीजिए संसार से प्रेम करते भी हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि संसार हमसे प्रेम करे, कोई जरूरी नहीं है। हम अगर 40% किसी से प्रेम करते हैं, हो सकता हमसे वो 2% भी ना करे। लेकिन भगवान कैसे हैं? हम भगवान को अगर 10% प्रेम करें तो भगवान भी हमको 10% प्रेम करता है। ये भगवान की, और भगवान धोखा नहीं देगा। संसार दुखालय तो है, धोखेबाज भी है, कपटी भी है। और कहते कपटी को भगवान कभी नहीं मिलते। भगवान मिलेगा तो संत जनों के चरणों में बैठकर जब वह कृपा करके भक्ति का दान देते हैं तो भगवान क्या है वास्तव में, वह हमें समझ में आता है। और देखिए अब ऐसा नहीं है, भगवान, शास्त्र कह रहा है कि भगवान से संबंध जोड़ लीजिए। यह भी बता रहा है कि कैसे संबंध जोड़ा है, कैसे संबंध जोड़ा जाता है। 5 भाव हैं जिनसे हम भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। एक है शांत भाव, एक है दास्य भाव, एक है सखा भाव, एक है वात्सल्य भाव और एक है माधुर्य भाव। ये 5 भाव हैं। इन 5 में से कोई भी एक भाव अगर हमारे जीवन में है तो हम भगवान के संबंधी हो गए। फिर भगवान ये नहीं देखता कि यह गरीब है, कि यह अमीर है, ये किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस कुल का है। महाराज भगवान समदर्शी हैं, वो ये नहीं देखते किस कुल का है। मेरी शरण में आ गया है वो मेरा हो गया। जो हरि का है वह हरिजन है, हम सब हरिजन हैं। और देखिए जो यह भागवत की कथा है ना, यह जनबल से नहीं होती, यह धनबल से भी नहीं होती, और यह सत्ता बल से भी नहीं होती। कोई कितना ही प्रयास कर ले सत्ता बल से कि मेरे पास धन है, मैं अच्छे धनवानों का पैसा भगवान ठुकरा देता है कि तू धन में ही खुश, ढूंढ ले अगर मिल जाए तो। धनवान धन से दुखी है, देखा होगा।
धनवान धन से दुखी है, ऐसा नहीं कि धन से उसको सुख है। भैया ज्यादा पैसा हो जाता है तो उसको छुपाने की इच्छा होती है कि कहीं रेड न पड़ जाए। आज देखते होंगे आप बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को यहाँ पे रेड डलती है, कितना करोड़ों निकलता है, तो उन्हें ये चिंता सताती है कि हमारे पास जो धन है उसको हम ठिकाने कहाँ लगाएं। तो धन में सुख नहीं है, परिवार में सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं। सुख केवल सुख स्वरूप भगवान में है। और भगवान से जब हम संबंध बना लेते हैं तो भगवान को पता चल जाता है भैया ये मेरा है, मेरे दर पे आया। और देखो कलयुग की एक महत्वपूर्ण बात देखो कि कलयुग में वैसे ग्राहकी कम है लोगों की। भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के कीर्तन के लिए बहुत कम लोग हैं। तो भगवान का कहता वैसे ही ग्राहकी कम है। अगर कोई कैसा भी मेरी शरण में आ रहा बस उसको खींचे रहो, फिर वो जाने नहीं देता। तो कितना फायदा है। आज हर व्यक्ति फायदा चाहता है और भगवान फायदे की खदान है। एक बार शरण में तो आए व्यक्ति। कितना अच्छा भगवान बता रहे हैं 5 भाव। देखिए नारद जी ने शांत भाव से भगवान को पा लिया। बैठे बैठे भगवान का चिंतन करके शांत भाव से नारद जी ने पा लिया। नारद जी क्या थे? दासी के पुत्र थे। हम सोचते हैं कोई बड़ा कुल मिलेगा तब भगवान मिलेंगे, नहीं। हम गरीब हैं हमको भगवान नहीं मिलेगा, नहीं। सबरी माता को देखो आप, क्या थी? भीलनी थी बेचारी। आज हम सब उनको मां कह रहे हैं। भीलन जाति की थी, लेकिन राम उनके आंगन में आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान से संबंध बना लिया, उन्होंने भगवान से प्रेम का संबंध बना लिया। इसलिए भगवान उनके यहां और उनके जूठे बेर खाए। शांत भाव से भगवान मिल जाते हैं। नारद जी को मिले। दास्य भाव का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये राम जी के दास रहे। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, ज्ञानियों में अग्रगणी। सोचिए आज किसी के पास थोड़ा ज्ञान आ जाता है, वो सबको उपदेशित करने लगता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े महात्मा हैं, हम बड़े वो हैं। अपने आप को एक टैग लाइन देता है कि हम कुछ विशेष हैं। हनुमान जी महाराज को देखिए कि ज्ञानियों में अग्रगणी हैं, अतुलित बल के धाम हैं। लेकिन क्या है? राम जी के चरणों में बैठते हैं। दासता स्वीकार की कि मैं भगवान का दास हूं। आहा, साख्य भाव, सखा भाव। त्रेता में सुग्रीव जी भगवान के सखा बन गए, निषाद जी सखा बन गए, और अनेकानेक लोग भगवान के, विभीषण जी साख्य भाव को प्राप्त हुए, सखा बन गए। द्वापर में सुदामा, श्रीमंगल, ये सब भगवान के सखा थे। इन्होंने सखा भाव से भगवान को अपना मान लिया। जब वो अपना मान सकते हैं तो भगवान को हम अपना क्यों नहीं मान सकते? जो हमारा है हम उसे अपना नहीं मानते, और जो छूट जाएगा उसे हम अपना मानते हैं। यही विडंबना है। इसी संसार की विचार आइए, बिकने को तैयार है, कोई खरीदार नहीं है, बिन मोल। वात्सल्य भाव। माता जसोदा ने, नंद बाबा ने वात्सल्य भाव से भगवान को प्राप्त कर लिया। कौन सी तपस्या की थी जसोदा मैया ने, नंद बाबा ने? आपने इस वर्णन सुना है कि कोई तपस्या की? मनु शतरूपा जी ने तो तपस्या करी कि भगवान, कर्दम ऋषि ने तपस्या करी कि भगवान हमको पुत्र रूप में प्राप्त हो। लेकिन यशोदा मैया, नंद बाबा ने कोई तपस्या नहीं की और भगवान स्वयं उनके घर में आए। मनु शतरूपा जी ने वात्सल्य भाव से प्राप्त कर लिया। दशरथ जी, कौशल्या माता ने वात्सल्य भाव से भगवान को अपना पुत्र बना लिया, संबंध बना लिया। और सबसे बड़ा भाव
गोपियों का है। यह कहलाता है सबसे उच्च कोटि का भाव, माधुर्य भाव। ये सबसे बड़ा भाव होता है, इससे बड़ा कोई भाव होता नहीं है। तो इन 5 भावों से हम भगवान से अपना संबंध बना सकते हैं। और ये जो भागवत है, जैसे रामचरितमानस में